नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल में। आजकल बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी सवालें चल रही हैं। क्या बिहार में एक और सियासी बदलाव होगा? क्या चिराग पासवान बीजेपी के अधिक करीब आ रहे हैं? क्या चिराग की अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से फिर सुलह हो सकती है? ये तमाम सवाल ऐसे समय पर उठ रहे हैं जब चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के अधिक करीब दिख रहे हैं। अभी बिहार में समाप्त हुए 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान उन्होंने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया था, जिससे ये आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि घर वापसी पर चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे हैं कि उनका बिहार में एनडीए से गठबंधन टूटा था और वह भी नीतीश कुमार के कारण, जबकि दिल्ली में एनडीए से कभी गठबंधन नहीं टूटा। उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी तोड़कर केंद्र सरकार में शामिल हुए, तब भी चिराग कभी भी केंद्र सरकार पर हमलावर नहीं रहे। नरेंद्र मोदी की वह लगातार तारीफ करते रहे और विपक्षी दलों से दूरी भी रखी। बिहार में भी उनके निशाने पर नीतीश ही रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए से अलग होकर लड़े, लेकिन चुनाव उन्होंने उसी क्षेत्र में लड़ा जहां पर नीतीश कुमार की जेडीयू के पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे। वहीं बीजेपी का मानना है कि चिराग पासवान अपने चाचा से सुलह करें, इसका रास्ता हमेशा से खुला है। बीजेपी दोनों में सुलह करवाना चाहती है। वहीं पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की लगातार चर्चाएं भी हो रही है। इसमें चिराग के भी सरकार में शामिल होने की संभावना बनती दिख रही है, जबकि चिराग से अलग होने के बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और केंद्र में मंत्री बना दिया गया था। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद यह समीकरण बदल गया है। बीजेपी को अभी भी बिहार में चिराग की अधिक जरूरत महसूस हो रही है, तो चिराग पासवान के पास भी अब सीमित विकल्प बच चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? बीजेपी उन्हें भी पूरी तरह इग्नोर नहीं करना चाहेगी। इसके पीछे अहम कारण है कि पारस की नीतीश कुमार से करीबी रही है। जब पारस चिराग की पार्टी को तोड़कर एनडीए में शामिल हुए तो इसमें नीतीश कुमार का ही हाथ माना गया था। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़, तब पशुपति पारस के गुट के अगले कदम के बारे में उत्सुकता उठ रही थी, लेकिन बीजेपी उन्हें मना कर रखने में सफल रही थी। क्या अब पारस चिराग को दोबारा अपना नेता मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल लगातार उठ रहा है। बिहार में जो सियासी हालत है, उनमें बीजेपी के पास कुछ भी खोने का, जोखिम लेने का विकल्प नहीं है। ऐसे में उसके लिए आदर्श स्थिति होगी दोनों चाचा भतीजा साथ रहे। हालांकि सवाल यह है कि क्या अब चिराग पासवान दोबारा अपना नेता पशुपति कुमार पारस को मानेंगे, जबकि नीतीश कुमार उन्हें बेहतर सियासी विकल्प देने का भरोसा दिला सकते हैं। इसका जवाब भी मिलेगा जब चिराग सीधे तौर पर एनडीए में खुद को औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा कर देंगे। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान बीजेपी में कब आने वाले हैं? कमेंट करके बताएं। क्या उनको बीजेपी से गठबंधन कर लेना चाहिए? कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा यूपी, बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।